ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वयमद्वीरम् विशीर्ण दोषाशय पाशबंध विशीर्ण दोषाशय पाशबंध। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही सम्यक ज्ञान आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, आगमिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन जब उस विकल्प का हमें परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो वह निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी एकत्व प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, आगम में इसकी क्या महत्वता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दर्शन स्मरण कारकम संकलनम प्रतिविज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगी इत्यादि। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी परीक्षण सूत्र ग्रंथ में इस प्रतिविज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष दर्शन, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है वह प्रतिविज्ञान है। मतलब जो कभी पूर्व में देखा था वह स्मृति का विषय है और जैसे ही पुनः वैसी कोई वस्तु या वही वस्तु, उससे विलक्षित वस्तु देखने पर पुनः उस स्मृति को याद करना, अरे मैंने अमुक वस्तु ऐसी देखी थी, वह ऐसी थी क्या, आदि रूप जो ये जोड़ ज्ञान है उसे प्रतिविज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि यह परोक्ष प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत यह एक विशेष ऐसा जोड़ रूप ज्ञान है जहाँ वस्तु की प्रत्यक्ष उपलब्धि दर्शन के रूप में और उसका पूर्व में स्मरण स्मृति के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके माध्यम से यह
प्रतिविज्ञान का निर्णय किया जाता है। और प्रतिविज्ञान भी 4 प्रकार से आचार्य भगवंत ने समझाने का प्रयास किया है। तदेवेतम, तत्सदृशम, तद विलक्षणम और तद प्रतियोगी। यानी एकत्र प्रतिविज्ञान, सदृश प्रतिविज्ञान, तद विलक्षण प्रतिविज्ञान और प्रतियोगी प्रतिविज्ञान, इस प्रकार से 4 प्रकार का उस जोड़ रूप ज्ञान को माणिकनंदी स्वामी समझाते। उसका दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे किसी देवदत्त नाम के पुरुष को कुछ वर्ष पहले आपने देखा था, पुनः कुछ समय उपरांत उसी व्यक्ति को देखने से यह बोध होना, स्मृति प्रत्यक्ष दर्शन से उद्घाटित होना कि अरे यह तो वही व्यक्ति है जिसको हमने कुछ 5 साल 2 साल पहले देखा था। जो पहले देखा था बिल्कुल वही का वही पुनः दिखने पर जो स्मृति को उजाला मिलता है या स्मृति वर्तमान में ज्ञान में आती है या याद में आती है, उसे ही एकत्र प्रतिविज्ञान कहा जाता है। या जो सदृश और प्रतियोगी आदि प्रतिविज्ञान है, उसको समझने से भी इसको और विस्तार से समझा जा सकता है। जैसे किसी समान वस्तु को देखने से अरे इसकी जैसी ही वस्तु मैंने पहले कहीं देखी थी, ये तत्सदृश रूप प्रतिविज्ञान कहा जाता है। जो साथ में इसके हटकर कुछ ऐसी वस्तु थी, वह विलक्षण प्रतिविज्ञान कहा जाता है। कुछ कम अधिक लंबाई दूराई आदि के निमित्त से जहाँ प्रतियोगी के रूप में अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं, वह प्रतियोगी प्रतिविज्ञान के रूप में स्वीकार होता है। सामान्य रूप से जो जैसा पहले देखा था वही पुनः देखने के बाद उसे स्मृति और वर्तमान के प्रत्यक्ष दर्शन का यानी जोड़ रूप ज्ञान का विषय बना लेना, यह एकत्र प्रतिविज्ञान है। अगर समानता है तो वह सदृश है, असमानता है तो विसदृश है, पर वही पुनः जैसा देखा था वैसा का वैसा पुनः वैसा ही पहचान लेना, जान लेना, निर्णित कर लेना, ये एकत्र प्रतिविज्ञान है। और ये पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व में स्मृति का विषय बना चुका है या पूर्व में प्रत्यक्ष विषय बना चुका है और वर्तमान में श्रुति और प्रत्यक्ष का विषय बनाया जा रहा है, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान का वही वस्तु का वैसा ही निर्णय करने के लिए ये एकत्र प्रतिविज्ञान कार्यकारी उपाय होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर उदय के चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम किस तरह से पुरुषार्थ करें कि आने वाले भव में विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर साक्षात अरिहंत देव की दिव्य देशना सुनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, और जो भरत क्षेत्र के 123 भद्र परिणामी जीव पूर्व विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष जाएंगे, उनमें सभी क्या भरत क्षेत्र के मुनि ही होंगे या साधारण व्यक्ति भी होंगे? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। माँ, अगर सम्यक दर्शन के साथ अगली पर्याय में विदेह क्षेत्र जाना है तो उसके पूर्व आपको देवगति प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा करणानियों का सिद्धांत है कि मनुष्य से मनुष्य जो भी बनता है वह सम्यक से च्युत होते हुए मिथ्यात्व के साथ ही अगले मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता। इसलिए अगर यहाँ से मनुष्य च्युत होकर यानी मृत्यु को प्राप्त होकर वहाँ तुरंत मनुष्य बनकर विदेह में तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने का प्रयास चाहता है, तो वह मनुष्य से पहले देवगति पहुँचने का पुरुषार्थ करे। जैसे देवायुओं के लिए आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से जो अनेकानेक निमित्त बताए हैं, जैसे सम्यक की प्राप्ति कर लेना, बाल तप भी कर लेना आदि के निमित्तों से आप स्वर्गों में देव बन सकते हैं। और जितने उत्कृष्ट जाति के देव बनेंगे उतना ही सहजता से आप सम्यक के साथ होने के कारण विदेह में पहुंचकर तीर्थंकर भगवान की वाणी आदि सुनने का पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते। पर सीधे यहाँ से अगर विदेह में पहुँचने का पुरुषार्थ आप करें तो संभावना पूर्ण रूप से सम्यक छूटने की है।
और ऐसा आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वरम नरक वासोपि, यानी नरक पहुंचना श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन के साथ, पर सम्यक छोड़कर किसी देव या श्रेष्ठ गति को प्राप्त करना उचित नहीं, क्योंकि पता नहीं वहाँ हमें पुनः निमित्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम सम्यक प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम इसी पर्याय से अगले विदेह में पहुँचने का पुरुषार्थ करें। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से अगली पर्याय हमारी कोई उत्कृष्ट देव आयु की प्राप्त हो, और वहाँ से उसके उपरांत वह पुनः सम्यक की आराधना करते हुए, वहाँ प्रभु की भक्ति करते हुए विदेह क्षेत्र में पहुँचने का पुरुषार्थ करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावना नहीं भा सकते। वर्तमान में हम भावना भी भा सकते हैं, पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, पर भावना सीधे विदेह में पहुंचने की जगह सम्यक के साथ विदेह में पहुंचने की भावना करें तो स्वाभाविक रूप से हमारी भावना भी साकार होगी और सम्यक से हम च्युत भी नहीं होंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आवश्यक नहीं है कि जो 123 जीव वहाँ पहुँचने वाले हैं वे सभी मनुष्य पर्याय से ही पहुँचने वाले हैं। अन्य स्थानों से भी जीव पुरुषार्थ करता हुआ वहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि वर्तमान में ही वह जैसा पुरुषार्थ यानी आयुबंध के निमित्त से करता है वैसा वह अगले पर्याय के लिए करेगा, उन स्थानों का वैसा ही नियोग रूप चयन करेगा और वहाँ पहुंचकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए आवश्यक नहीं है कि मात्र वे मुनि या कोई विशिष्ट पर्यायों को ही प्राप्त करने वाले जीव हो। ऐसा कोई विशेष स्पष्टीकरण या ऐसा कोई विशेष व्याख्यान नहीं है कि इन्हीं स्थानों से ही वो 130 जीव चुने जाएंगे। तो ये तो सामान्य सी बात है, पर जैसे विदेह में पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले वर्तमान में सम्यक के साथ देवायु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और वहाँ से पुनः विदेह में पहुंचने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। अंकित जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प करें। जो के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक वैरागी की वैराग्य को प्रगाढ़ करने के लिए उसे क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? इस खोटे पंचम काल में वैराग्य को प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में अगर किसी जीव के भीतर वैराग्य है और वह बाहर के निमित्तों को लेकर कभी कमज़ोर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उन निमित्तों से दूर होने का पुरुषार्थ करने की आवश्यक, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जीव के भावों पर, जीव के परिणामों पर जो आसपास के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हुआ करते हैं उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। और वैराग्य की वृद्धि के लिए आपको या किसी वैरागी जीव को पूर्ण रूप से सबसे पहले वैरागियों के या वितरागियों के सानिध्य को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जिनके साथ व्यक्ति रहता है बिल्कुल उसके भाव, उसके परिणाम, उसकी परिणति लगभग वैसी ही होती है। लंबे समय तक वैराग्य को प्राप्त करने के बाद भी जीव वैरागियों के संपर्क में नहीं पहुंचता है, उनसे सही विषय, सही दिशा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता है, तो हो सकता है ये पंचम काल का वैराग्य है कुछ समय में विलीन हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है, आचार्यों ने यही लिखा है, जीव को जब जिस समय पंचम काल में वैराग्य हो उसे तुरंत निर्णय करते हुए अपना घर, परिवार और सभी राग द्वेषियों को छोड़कर वैराग्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जितना अधिक समय लगेगा उतना ही वैराग्य ढीला होने की संभावना है, वैराग्य कमज़ोर होने की संभावना है। इसलिए प्रतिदिन जैसे 12 भावना से आप वैराग्य को दृढ़ कर सकते हो, पर 12 भावना का मतलब मात्र पंक्तियों को दोहराना इतना नहीं है। उसमें से कुछ पंक्तियों का चिंतन करना, पुनः पुनः मनन करना, क्या वास्तव में जो मैं आज तक प्राप्त कर चुका हूँ या कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, उतना ही मेरा लक्ष्य था कि और भी मेरा कुछ लक्ष्य है। ये प्रतिदिन सामायिक के रूप में, चिंतन के रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो आप अवश्य ही अपने वैराग्य को दृढ़ कर सकते हैं। जो वैरागी जीव इस वैराग्य पथ पर चलना चाहता है, नियम से उसे जितना अधिक समय वैरागियों के साथ बिताने का मिले, चारित्रधारियों के साथ बिताने का मिले, उतना पुरुषार्थ उसे करना चाहिए। क्योंकि जैसा निमित्त आसपास होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उनका वैसा ही प्रभाव जीव के भाव पर विशेष रूप से पड़ता है।
इसलिए सबसे पहले उन रागी देशियों के निमित्तों से दूर होते हुए वैरागियों के निमित्तों को प्राप्त करते हुए पुनः 12 भावना आदि भावनाओं का चिंतन मनन सामायिक आदि के माध्यम से करने से भी वह वैरागी जीव अपने वैराग्य को प्राप्त करे। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पंचम काल में जब जिस समय पर वैराग्य हो जाए तो समय व्यर्थ ना करते हुए गुरु के मार्गदर्शन से शीघ्रता से वैराग्य पथ पर बढ़ना ही वैराग्य को दृढ़ करने का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। विवेक जैन, भिंड, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प करें। श्री के चरणों में नमोस्तु। दोनों में महाराज जी, हमारे मन में जो प्रतिजन राग आदि हिंसादि द्ववादी जो विकारी भाव आते रहते हैं, वो भाव किसके हैं? जीव के हैं या कर्मों के कारण आते हैं, और इनसे बचने का क्या उपाय है? किसी भी जीव के मन में जो प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष कसायिक विकार आदि परिणाम भाव है, वह न जीव के हैं न कर्मों के हैं। अगर जीव के ऐसे भाव होते हैं, ऐसे सर्वथा हम मानेंगे, तो फिर सिद्धों को भी ये भाव होने चाहिए थे। और अगर हम कर्मों को ही दोष देते हुए और ये मानेंगे कि कर्म के निमित्त से या कर्महीन भावों को करा रहा है, कर्म इनका करता है, तो यहाँ जो कार्माण वर्गणाएँ हैं वह भी पुद्गल है, और पुद्गलों के भी फिर रागातीत भाव आदि होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझे, ये जो भी भाव हो रहे हैं वह भले ही जीव के कहे जाते हैं, कर्मों के निमित्त से कहे जाते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जीव और कर्म इन दोनों की ये जो विभाव अवस्था है, जो विकार अवस्था है, इस विभाव अवस्था विभाव पर्याय के निमित्त से ही ये परिणमन देखने में आता है। शुद्ध जीव में विकारी भाव नहीं होते, शुद्ध पुद्गलों में भी विकारी भाव राग द्वेषादि भाव नहीं होते। जब दोनों की मिश्र अवस्था बनती है, जिसे संसारी जीव कहा जाता है, ऐसे संसारी जीवों के ही ये भाव होते हैं, मुक्त जीवों के भाव नहीं होते। इसलिए सर्वथा न हम जीव को कह सकते हैं, न सर्वथा कर्मों को दोष दे सकते हैं। ये दोनों की मिली भगत है, जिसके कारण से ये विकारी भाव, ये विपरीत भाव जीव के प्राप्त होते हुए देखने में। और इससे बचने का सीधा सा उपाय इतना ही है कि आपको बुद्धिपूर्वक इसका मन से और विवेक से विचार करने की आवश्यकता है कि आज तक इन सभी निमित्तों को प्राप्त करते हुए मैंने इन भावों को प्राप्त किया है, तो बचने का उपाय भी बुद्धिपूर्वक उन जीवों को ही या आपको विशेष करके करना होगा जिनको इनसे बचने के उपायों को खोजने। क्योंकि कोई बाहर की ऐसी दवाई, बाहर का कोई भी उपाय नहीं है जिनके माध्यम से हम इन भावों से बच सकते हैं। भावों से बचने का निर्णय, जो भी विकारी भाव हमें दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उन सबसे बचने का पुरुषार्थ मात्र और मात्र जीव स्वयं के मन से, स्वयं के सोच से और स्वयं के निर्धारण से ही कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता। क्रम से अवश्य होगा। भले ही आपको ये प्रतिभासित हो कि हम एक साथ कैसा छोड़ेंगे, क्या करेंगे, भले ही आज आप पूर्ण इन भावों को विराम नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी जीव संसारी अवस्था में पूर्ण रूप से इससे दूर नहीं हो पा रहा है, पर क्रम से अगर पुरुषार्थ करें, प्रतिदिन हम अपने इन रागादि विकारिक भावों को समझने का भी पुरुषार्थ करें कि मैं कसाय कर रहा हूँ, मैं कामादिक परिणामों में उलझ रहा हूँ, आज समझने का भी हमने प्रयास किया, तो आने वाले समय में संभावना है कि हम बचने का पुरुषार्थ करते। पर अधिकांश जीव उसे समझने का ही प्रयास नहीं करते, इसलिए बचने के उपायों को प्राप्त नहीं करते। बचने का उपाय भी मेरे पास है, करने का पुरुषार्थ भी मेरे पास है। ये निर्णय मुझे करना है कि इनसे बचना है, कि इनमें ही उलझना है। हम सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, और वह जीव सोचे और इन कारणों से, इन विपरीतताओं से बचने का स्वयं अपने मन से, अपने विवेक से पुरुषार्थ करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। चांदनी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प करें। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, शांति धारा और अभिषेक में क्या अंतर है? और अगर किसी ने शांति धारा देख ली है और अभिषेक नहीं देख पाया है, तो दोबारा से अभिषेक देखना आवश्यकता है उसकी? शांति धारा अभिषेक का ही एक अंग कहलाता है, और मात्र अभिषेक का ही नहीं,
पूजा का वह एक अंग स्वीकार किया जाता। अभिषेक, शांति धारा, पूजा, ये सभी क्रम से उस पूजा के अविभागी अंग के रूप में ही स्वीकार किए जाते। भले ही बहुत प्राचीन ग्रंथों में शांति धारा आदि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, पर वर्तमान में जो भगवान के अभिषेक आदि के उपरांत शांति धारा की जाती है होती है, उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक की हानि ना होने के कारण कोई भी विरोध नहीं है। और इसी निमित्त से ये भी समझने की आवश्यकता है कि शांति धारा स्वयं में एक अभिषेक का अंग है, और माना कि किसी का नियम है अभिषेक देखना है, आने में विलंब हुआ, कुछ अन्य भी कारण ऐसे घटित हुए और शांति धारा देखने के लिए भी मिली है, तो वो भी भगवान के अभिषेक के रूप में ही स्वीकार की जाती है। अंतर इतना है, कलश से एक साथ पानी वह गंधोदक बनता है या अभिषेक को प्राप्त होता है, यहाँ वह एक अखंड धारा के माध्यम से वह शांति धारा प्राप्त होती है। इसलिए इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि शांति धारा देख लिया पुनः अभिषेक दिखा दो। ये बहुत सारे जीवों की और बुजुर्गों की मानसिकता है कि हम अभिषेक देख नहीं पाए फिर भी एक बार कलश करो। शांति धारा मतलब ही तो भगवान का अभिषेक है, मात्र झारी और तरीका बदला है, भगवान पर पानी ढोलना यही उनका अभिषेक है। बर्तन कोई भी हो, किसी प्रकार से वह पानी ढोल रहा हो, वह अपने आप अभिषेक ही का स्वरूप है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए उसे देखकर भी आपके अभिषेक के नियम को आप पूर्ण कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन हम लेट आकर शांति धारा देखकर ही खुशियाँ मनाएं। हाँ, ये तो क्वचित कदाचित बात है। कायदा तो यही है कि पूरा अभिषेक देखे, पूरी शांति धारा देखे और फिर पूजा पाठ आदि करे, यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। फिर मध्यम और जघन्य मार्ग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रज्योत बाड़ले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया है और अरिहंत ने 4 ही कर्मों का नाश किया है, तो नमोकार महामंत्र में पहले सिद्धों को क्यों नहीं नमस्कार किया गया है, अरिहंत को क्यों किया गया है? सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया, इस कारण से वे सबसे महान है ही। वे सिद्धालय में विराजमान हैं, अनंत चतुष्टय आदि 8 गुणों को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए भी वे महान है ही। पर 4 घातीय कर्मों का नाश करते हुए जो अरिहंत भगवान समोषण आदि में स्थित है, उनके उपकार की सम्मान की भावना से ही उन्हें नमोकार मंत्र में सबसे पहले रखा गया। कहने का अभिप्राय या मंत्र में इस प्रकार से ऊपर नीचे करने का अभिप्राय बिल्कुल यही है कि जो सिद्ध बनने का मार्ग है, अरिहंत बनने का मार्ग है, आचार उपाध्याय साधु बनने का मार्ग है, वह हमारे लिए अगर मार्गदर्शक बनकर उपदेशक बनकर किसी ने किया है तो वह अरिहंत भगवान ने ही किया है। सिद्ध भगवान कर्मों का नाश करने से परम परम महान है, पर महानता मात्र स्वयं की सिद्धि प्राप्त करने से नहीं है, अपितु अरिहंतों की महानता उन्होंने जो दूसरों के लिए श्रेष्ठतम मोक्ष मार्ग बताने का पुरुषार्थ किया है, इसी कारण से उनके उपकारों की भावना से ही उनके लिए ये महान रूप से ये स्वीकार किया जाता है। और उसी अभिप्राय से नमोकार मंत्र में सिद्धों के पहले अरिहंतों को ही नमस्कार किया जाता है, जबकि सिद्ध परमेश जी सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दुराहा कोई विकल्प नहीं है। पर मात्र और मात्र अरिहंतों का उपकार हम सभी पर अधिक है, क्योंकि उन्होंने ही हमें अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय धर्मात्मा बनने का मार्ग बताया है। श्रावक का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, मोक्ष तत्व क्या है, ये सिद्ध नहीं बताते। सिद्धों के कभी किसी भी काल में दर्शन नहीं होते, वे प्रत्यक्ष हमें उपदेश भी नहीं देते। इन सभी कारणों से वे कुछ अंशों में अरिहंत के बाद में आते हैं। इसी अभिप्राय से नमोकार मंत्र में सिद्धों से अधिक उपकारी अरिहंत भगवान माने गए हैं। उनके उपकार हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में भी उपलब्ध है, इसलिए उन अरिहंतों को सबसे पहले नमोकार मंत्र में नमस्कार करते हुए प्रथम स्थान पे रखा है। इसका
मतलब किसी भी प्रकार के सिद्धों की अभिनय नहीं है। जो जिस समय पर उपयोगी होता है या जो जिस समय पर उपकारी होता है, सबसे पहले उसे ही पूजा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी कारण से नमोकार मंत्र में सबसे पहले आवश्यकता अरिहंत प्रभु के उपदेश की थी। उन्होंने बताया है मार्ग के निमित्त से उनके उपकारों की महानता थी, इसलिए उनको ज्येष्ठता श्रेष्ठता देते हुए वहाँ पर उनको पहले स्थान पर रखे हुए नमो अरिहंताणम पहले कहा और फिर नमो सिद्धाणम आदि पदों को वहाँ ग्रहण किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।